अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो शुरू कर रहे हैं हम अपने गांव पे, और आज के वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे यहाँ के प्यारे मकानात, यहाँ के प्यारे लोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर। और आगे आने वाले वीडियोस में हम शुरू करने जा रहे हैं एक महू वैली के ऊपर एक सीरीज़, जो कि बहुत ही इमोशनल होगी, फ़नी होगी, इंटरटेनिंग होगी और काफ़ी मज़ा आएगा उस सीरीज़ में। आपको यहाँ का सब चीज़ें दिखाएंगे, यहाँ का फूड, यहाँ का कल्चर, यहाँ की खेती बाड़ी और ख़ासकर यहाँ की खूबसूरती। फिलहाल आपको कुछ लोगों से मिलाते हैं, लेट्स गो। तो जो आने वाला अभी सीज़न है, समर, जून, जुलाई, अगस्त, वो 3 महीने जो है वो महू के लिए एक ऐसा होता है कि समझ लो कि गांव वालों के लिए वो एक फेस्टिवल होता है। तो आदिल भाई, सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताओ कि ये जो इलाका है महू वैली का, इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या ख्याल है? ये बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे सब कुछ मिलता है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ विंटर के लिए और समर के लिए भी बहुत अच्छा। यहाँ पे कुछ जो भी आना चाहे तो शायद भाई से कॉन्टेक्ट करे, या आपको यहाँ पे मिला देंगे और ऊपर पहाड़ी पे भी घुमाएंगे। हाँ, तो दूसरी बात मुझे आप ये बताओ, जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, उन लोगों के लिए कोई मैसेज है? नहीं, वो आप आओ, हमारा मोस्ट वेलकम होगा आपके के लिए। जुड़ चुके हैं। और जहांगीर भाई जो है ये क्रिकेट के शौकीन है, क्रिकेट बहुत खेलते हैं। जहांगीर साहब, तय वनियो में यह गांव छु ना महू वैली, ये लुक कि वारिया असल हद से ज़्यादा। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, हद से ज़्यादा अच्छे हैं। यूसे क्रिकेट क्रेज सह कूत वारिया खूबसूरत। तोड़ नबर पे लोग तिम गन खुश तत वुचित। यहाँ का जो क्रिकेट क्रेज़ है गाइस बहुत ज़्यादा है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा स्टेडियम कहाँ है और लोग कहाँ से कहाँ वो खेलने के आते हैं। ताकि आप क्या कहना चाहते हो, मतलब जो यहाँ का लोकल है, मतलब जो हमारा गाँव है और यहाँ जो खेती बाड़ी होती है, इस बारे में मतलब ये तो बाहर बहुत कम मिलता है। यहाँ की जो सादगी है, यहाँ के जो लोग रहन सहन है, बिल्कुल सादा रहते हैं। कच्चे मकान आज भी है, उस बारे में कुछ ख्यालात? क्या करेंगे, तो ऐसे बैकवर्ड इलाका है तो दिक्कतें होती है, जैसे कि अब फॉरन होगा तो फिर अच्छा यहाँ पे होगा। मतलब ये चीज़ है ना कि हम इतने पीछे हैं अभी सिटीज़ वगैरह से, लेकिन तब भी यहाँ अल्लाह का फजल है। अगर हम कच्चे मकानों में रहते हैं हमें ठंड नहीं लगती है ना। बिल्कुल। दोस्तों, ये जहांगीर भाई है। जहांगीर भाई, आप लास्ट पे मेरी ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हो कि मीन लुक चुता है उन खतर के? बस थैंक यू। बाकी कुछ मेरी ऑडियंस को कहना चाहते हो? थैंक यू सब्सक्राइब के लिए। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ब्रिज है जो कि नीचे से 2 नाले जा रहे हैं और उसके ऊपर से एक ब्रिज बना है। ये भी अपने अंदर एक खूबसूरती रखता है। इसके शॉर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, विंटर के अलग है और समर्स के अलग है। देख सकते हैं, ये जो है ये एक ऐसा चीज़ है, जब नीचे से हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं, बुखारी आप समझ लो, और जो धुआं वगैरह होता है ना, वो नीचे कमरे में जमा नहीं होता है, वो यहाँ से जो है इसको आगे से होल करके है, वहाँ से वो धुआं निकलता है। यहाँ से जो लोकेशन है ये आपको मार्केट की तरफ कनेक्ट करती है और यहाँ के मकान आपको दिखाते हैं और यहाँ के लोग दिखाते हैं कि वो कैसे बैठे हैं। ये मेरे पीछे आप नज़ारा देख सकते हो, यहाँ के मकान बहुत कच्चे हैं, बहुत कच्चे इन द सेंस कि बहुत पुराने मकान हैं। और सामने जो है वो रोड है और रोड के इस साइड ये नज़ारा है। तो ये जो रास्ता जाता है ये कनेक्ट करता है आपको मार्केट की तरह, जो गाँव का मार्केट है। और अभी फ़िलहाल आपको हम मार्केट की ओर ले चलेंगे। फिलहाल आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाते हैं और उसके बाद फिर आगे मार्केट की तरफ चलते हैं। अभी हम आपको यहाँ की दुकान दिखाते हैं, किस मकान में दुकान है। ये देखो भाई, खूबसूरत दुकान और खूबसूरत लोग इसके अंदर। तो दोस्तों, फाइनली आपको जो चीज़ मैं दिखाऊंगा वो ये है। ये देखो भाई, ये जो शॉप है इसकी डिटेल आपको मैं एक ऐसे वीडियो में दूंगा जो हम सीरीज शुरू करेंगे। उसमें आपको इस शॉप के बारे में सब कुछ बताऊंगा, यहाँ क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ करना पड़ता है, ये क्या है। ये रहे भाईजान, तो इनका बहुत प्यार है गाँव के लिए। आप कुछ कहना चाहते हो मेरी ऑडियंस को? क्या कैसा ठीक भाई, तैगर है पानी कार गिर दिया पागा। हाँ। कल मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अभी का मौसम जो था वो गर्मी का था, धूप थी, और अभी देखो आप बारिश हो रही है। ये है जी महू वैली का इलाका। आ जाओ मेरे साथ और यहाँ से ये गली का नज़ारे लो आप भाई। इस गली में भी हमारा बहुत बचपन गुजरा है और यहाँ पर क्रिकेट चल रही है। और इस क्रिकेट के साथ साथ यहाँ पर ये गली क्रिकेट चल रही है गाइस। और ये यहाँ की शॉप है। अभी आपको ले चलते हैं हम टी स्टॉल पे।
वहाँ पर आपको इस गांव के सारे जवान मिलेंगे चाय पीते हुए। आ जाओ भाई। ये है जी महू वैली इलाके का टी स्टॉल जो कि अरबाज में चला रहे हैं और वहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं भाई। और अभी कुछ खाने को नहीं है क्या भाई? ब्रेड पकोड़े। और ये आप देख सकते हो यहाँ का टी स्टॉल। यहाँ आपको मैक्सिमम महू के जवान मिलेंगे, खासकर ये आदिल चौधरी वगैरह, इनका काम ही होता है यहीं बैठना। तो ये यहाँ से मार्केट है और ये देखो भाई ये यहाँ की शॉप है। आपको यहाँ का मैं सैलून दिखाता हूँ, पुराना भी और नया भी। हियर इट इज़। ये है जी गांव का सैलून और इस सैलून को चलाने वाले हमारे एक शख्स जो है वो कहाँ से है भाई? यूपी से। तो यूपी से गुलशेर भाई है। गुलशेर भाई आप यूपी से हो ना? और यूपी में अगर आप हो, यूपी से आप हो और यूपी से आप महू वैली कैसे आए? हम पहले बानिहाल रहते थे। बानिहाल से मेरे डैडी ये सप्लाई का काम करते थे, लड्डू बर्फी का। फिर हमने कामना में दुकान डाली। उसके बाद हमारी दोस्ती हुई उर्फी भाई से, फिर धीरे धीरे आपसे, फिर आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारा दिल नहीं करा महू में उधर कामना में रुकने का, हम महू में आ गए। तो यहाँ के लोगों के बारे में क्या है? यहाँ के लोग कैसे हैं? एकदम बहुत अच्छे हैं, बस दिल ही नहीं करता इधर से मेरा गाँव जाने का। ये बंदा ऐसा है, ये ईद से पहले दिन आया था, ईद से 2 दिन पहले शायद, और ईद के रात ये पूरा यहाँ बैठा था, इतनी भीड़ हो रखी थी इसके पास। आप मुझे बताओ महू में आपको कितना टाइम हुआ? लगभग मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए गाइस महू में अनीस भाई को, और मेडिकल शॉप चल रहे हैं यहाँ पर। आपको बताऊंगा मैं कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन ये लोग पूरे विंटर यहाँ होते हैं। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, ये लोग विंटर्स में पूरा यहाँ होते हैं, जहाँ 3, 4, 6 फीट तक बर्फ पड़ती है, और ये लोग गाँव के लोगों की खिदमत करते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मुझे बताओ यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ, क्योंकि आप यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है। तो जितनी मेरी ऑडियंस देख रही है, अनीस भाई जो है ना ये बेसिकली बानिहाल से हैं, लेकिन इनको 8 साल हुआ महू में। तो यहाँ के लोग आपको काफ़ी अच्छे लगे? बहुत अच्छे यहाँ के तो लोग। यहाँ के जवान बुजुर्ग छोटे बड़े सब मिलकर कैसे हैं? सब मिलकर तो अच्छे हैं, हर एक के साथ मिलजुल कर बात करते हैं। बाकी यहाँ की खूबसूरती के बारे में कुछ? यहाँ की तो खूबसूरती बहुत अच्छी है। पहलगाम से अच्छा है, बिल्कुल। बेहताब वैली से अच्छा है, गुलमर्ग से अच्छा है। तो एट दैट मेरी ऑडियंस के लिए कुछ? आपके ऑडियंस के लिए अगर कुछ भी हो कि सब्सक्राइब, हाँ, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो, सब्सक्राइब, लाइक जरूरी। थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रहमान भाई, जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल में मिड डे मील का काम चलाते हैं और वहाँ खाना वगैरह देते हैं बच्चों को। रहमान भाई क्या लगता है आपको, बच्चे वगैरह स्कूल आते हैं? हाँ, कभी एक क्लास में कोई 2-3 दर्जे होते, कभी सारा आते हैं। हाँ, मगर लेकिन हमारे तो चाहे आए कोई ना आए, तो हमको अपना ड्यूटी पूरा करना है। आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ के लोग कैसे हैं? मेरी ऑडियंस यहाँ देखना का लोग चाहती तो है। बहुत बढ़िया है। पूरे हिंदुस्तान में मुझे अपने जम्मू कश्मीर के बराबर कोई इलाका नहीं लगा। अलबत्ता पंजाब भी बहुत अच्छा लगा, स्टेट पंजाब। अच्छा, हाँ, क्योंकि इधर विंटर्स पर में यहाँ के लोग हरियाणा पंजाब जाते हैं के- काम करने, हाँ? इसीलिए वंदस मशीन का सीधे लोग नेवर काम हाँ, करते हैं, तो बिल्कुल, इसीलिए आपको पंजाब ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ज़्यादा पंजाब हरियाणा में काम करे, वहाँ शाल सोटो वगैरह बेच रहे, अच्छा, वो अपना टाइम पास चला रहे, जिसमें हमको अपना गुजारा चलते 1 साल के लिए खर्चा भी बाकी कमाना मुझे पड़ता है। बताओ यहाँ की जो खूबसूरती त्राज बलन अच्छन छो, बुमरुन बाग छो, नावन छो, वो मेरी ऑडियंस को बताओ कि वो जगह कैसी है? वो जगह है जो टूरिस्ट लोग जो आ रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ये न तो नेट पहुँच जाता है नेट के ऊपर के, मतलब ये गुलमर्ग से भी पहलगाम से भी अच्छा है। मतलब सेफ है ना महू हाँ, वाले लोगों बहुत के लिए? fair है, बहुत- ठीक है, बस शुक्रिया। सही ये बात हमारे है। साथ रहमान भाई थे। तो ये आप देख सकते हैं एक पुरानी बिल्डिंग है और इसमें जो है हमारे मेडिकल शॉप्स वगैरह होते हैं। आप ये समझ के चलो हॉस्पिटल है भी नहीं हमारे गांव में, लेकिन हॉस्पिटल के बगैर ये लोग यहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये लोगों की खिदमत में ही आता है। तो इनसे भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये नदीम भाई है, जो कि पहले बानिहाल में काम करते थे और उसके बाद इन्होंने महू में शॉप डाली है मेडिकल की। और मैं आपको बताऊं ये एक ऐसा गांव है, यहाँ हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं है, और हॉस्पिटल के बगैर यहाँ मेडिकल शॉप्स मुश्किल से 3-4 है, और ये लोग पूरे विंटर यहाँ होते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये तो आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ कोई हॉस्पिटल, आज तक भी कोई हॉस्पिटल नहीं है। पहले भी यहाँ बेचारे खिदमत करते थे लोकल लोग ही। अब यहाँ हम हैं
तो बगैर हॉस्पिटल से आप लोग नॉर्मल जो कुछ होगा उसके लिए हम कर लेते हैं, तो बाकी तो हाई ट्रीटमेंट हम कर भी नहीं सकते हैं और हमारे अंडर आता भी नहीं है। तो अगर कोई पेशेंट बेचारा बीमार हो गया तो उसको यहाँ से कोई 45 किलोमीटर बानीहाल तक जाना पड़ता है। काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ के लोगों को। वही एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा हम यही बार बार सवाल करते हैं कि हॉस्पिटल को लेकर, लेकिन वो इस पर गौर फिक्र नहीं करती। खैर उस पर तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पर हॉस्पिटल होने के बावजूद नहीं होने के बावजूद भी यहाँ ऐसी बीमारी नहीं होती है कि लोगों को उस कारण मजबूर होना पड़े कि वो तुरंत बानीहाल जाना पड़े। अल्लाह के फजल से यहाँ तो वैसे ज़्यादा हैवी वो पेशेंट्स भी नहीं है जो हम बाहर देखते हैं बड़ी बड़ी सिटियों में, वैसे पेशेंट्स यहाँ नहीं है और ना हम उस लेवल का ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्योंकि हमें सेल्फ प्रैक्टिस में वैसा कर भी नहीं सकते हम। तो जो नॉर्मल होगा तो वो हम कंट्रोल के लिए यहाँ कर लेते हैं, जब तक पेशेंट कहीं बड़े हॉस्पिटल तक पहुँच जाए वहाँ उस लेवल तक हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए वहीं तक। शुक्रिया। तो लास्ट पे मेरी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहते हो जो आपको देखती है, जो आपको देख रही है? ऑडियंस का है, शाहिद साहब का सपोर्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, शाहिद साहब हमें बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। ये जो आप दुकान देख रहे हैं इनको इस साल जो है शटर लगे हैं। तो पहले क्या होता था ना, पहले आप ऐसे होते थे यहाँ दुकान, लेकिन अब दिन ब दिन जो है वो टेक्नोलॉजी आती जा रही है हमारे गाँव में भी। और ये देखो ये भी दुकान है, ये भी दुकान है। इस दुकान के साथ मेरी बचपन की बहुत ज़्यादा जुड़ी है। और यहाँ ना पहले चाय मिलती थी, उसके बाद वो किराना हो गया, फिर पटाखे वगैरह ईद पे मिलते थे। तो काफ़ी यहाँ से जो ना काफ़ी चाइल्डहुड मेमोरीज है। देखो पुराने मकान है और यहाँ तो 3 दुकानें इसमें गारमेंट्स की, इसमें किराना था, इसमें भी मिक्स में था। तो ये मार्केट है यहाँ की। बाकी सामने जो आप वो दुकान देख रहे हो लास्ट पे, वो सबसे पुरानी दुकान है इस गांव की। तो ये वाली जो शॉप है दोस्तों, ये इस गांव की सबसे पुरानी सैलून है। और मैं आपको बोलूँगा जूम इन करके थोड़ा बहुत वाइड एंगल में दिखाएंगे आपको। ये कुर्सियाँ देखो, कंघे देखो। पहले तो ये शॉप वहाँ आगे हुआ करती थी और उसके बाद अफजल भाई ने यहाँ शिफ्ट करी। तो ये इस गांव की सबसे पुरानी शॉप है जो किराना की। ये क्या कहते हैं कि ये भी गांव की सबसे पुरानी किराना स्टोर है और सबसे वायरल स्टोर है। फ़िलहाल अभी आपको हमने यहाँ का लोकल मार्केट दिखाया, तो सब चीज़ें तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी सीरीज़ आगे आने वाली है। फ़िलहाल अभी आपको खेती दिखाऊंगा कुछ थोड़ी बहुत, यहाँ की ज़मीन वगैरह, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ रहता है। आ जाओ, लेट्स गो। तो सामने जो आप देख रहे हो, जूम करके राकिब भाई आप को दिखाओ, ये जो ज़मीन है ये अब नरम हो चुकी है। अब इसमें फसल उगेगा, मक्की उगेगी। और पहले जो है ना ये ऐसे होती है, बिल्कुल जैसी होती है ना हार्ड, ऐसी होती है। और उसके बाद फिर जैसे जहांगीर भाई का कहना था टिलर कुछ लगाते हैं ये लोग मशीन। लेकिन पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, आज भी काफ़ी लोग वो बेल 2 होते हैं उनके बीच में कुछ वो लगाते हैं, युपट कश्मीरी में बोलते हैं शायद से, मुझे नहीं उतना आइडिया है। वो लगाकर उनको चलाते थे और वो जो होता था अलबो उसको कहते हैं शायद से, वो नीचे ज़मीन में ना काफ़ी नीचे जाती है और नीचे से ना वो नई मिट्टी आती थी। और ख़ास बात जो है ना दोस्तों वो ये है कि इस ज़मीन पे आप देखो अब यहाँ टिलर और नहीं लगा है। तो यहाँ आप देख सकते हो गोबर लगते हैं, पहले ज़मीन पे गोबर लगता है और ये गोबर की वजह से फिर जो वो मक्की उगती है। सो ये यहाँ की खेती बाड़ी है। देख सकते हैं ये गांव की ज़मीन है और इस ज़मीन में अब कुछ दिन के बाद खेती शुरू हो जाएगी और इसको वही जो आपको सुनने में आया था टिलर, वो लगाएंगे और यहाँ फिर मक्की वगैरह उगेगी। फ़िलहाल ये हमारा प्यारा सा गांव है और कुछ बुज़ुर्ग लोगों से भी हम बात करेंगे इस गांव के बारे में, लेकिन वो मैं चाहता हूँ कि वो सीरीज़ जब हम शुरू करें उसमें सबके साथ बात करें। मसला ये है कि यहाँ के लोग ना प्रॉपर जो बुज़ुर्ग वगैरह प्रॉपर उर्दू नहीं कर पाते हैं, तो कश्मीरी करते हैं और ना वो शर्माते हैं वीडियोज़ में आने के लिए। लेकिन आपके लिए करेंगे और उनको भी ज़रूर वीडियोज़ में लाएंगे। दोस्तों अभी मैं आपको एक पीक दिखाऊंगा, वो आप देखो, जूम करके आपको दिख रही होगी, वो नामन पीक है। और उस पीक में क्या रखा है ना कि वो वहाँ वो तो एक आप ये समझ लो एक टूर स्पॉट है महू के लिए। और वहाँ उस पीक पे चढ़ने के बाद आपको बानीहाल टाउन का नज़ारा देखने को मिलेगा, जवाहर टनल जो कश्मीर का है उसका नज़ारा देखने को मिलेगा। उसके एक ही बगल में बमरून बाग है,
उसकी हिस्ट्री जो है वो आपको कुछ ही जब सीरीज़ शुरू होगी फिर उस वीडियोज़ में आपको सब हिस्ट्री बताई दी जाएगी। दिखाऊंगा मैं, वो देखो, उसको बोलते हैं जी अच्छन, और उसकी जो हिस्ट्री है वो भी आपको मैं सीरीज़ में बताऊंगा। दोस्तों अभी हमारे साथ तनवीर भाई जुड़ चुके हैं, जो अब भी खेती बाड़ी करके आए। आप वो इनके हाथ में आप देख सकते हो 2 इनके हथियार है जो ये खेती बाड़ी करके आए। तनवीर भाई कहाँ से आए अभी आप? इधर से आया अपनी खेती से। खेती से? क्या कौन सी खेती करी आपने? बस यही गोबर इसको लगाया जमीन को तो अब लगाया। कुछ टाइम के बाद जो है वो मैंने आपको बोला था ना कि अब यहाँ से वो लगाएंगे ट्रिलर, हल चलाएंगे। हाँ, हल चलाएंगे और फिर मक्की उगेगी। हाँ, तो कब से वो शुरू होगा? बस अब 10-15 दिन के बाद। तो दोस्तों देखो, एक बाप जब काम करने के बाद घर आता है तो ये आप देख सकते हो बच्चे हमेशा रोते हैं, और इनको ऐसा ये करना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है, सेक्रीफाइस अपने मतलब घर को चलाने के लिए। तो तनवीर भाई, मेरी ऑडियंस आपको देख रही है, तो यहाँ के जो मकान हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं? हाँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? बस यहाँ के लोग सब जमींदारी करते, यही सब खेती जमींदारी करते यहाँ हैं। काम यही है, यहाँ काम ही यही है। सारा खेती बाड़ी करना, हल चलाना, गोबर इधर लगाना, फिर घास काटना। तो अब हमारा काम है जमींदारी। जो मेरी जो आपको ऑडियंस देख रही है, मेरे लोग जो आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहते हो मेरे बारे में क्या कि कहेंगे? मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो? हाँ, सपोर्ट तो करना चाहिए जरूर। बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सभी करना चाहिए, सपोर्ट लाइक शेयर भी करना चाहिए। थैंक यू तनवीर भाई। और सामने ये रहा जी आपके भाई का मकान, और वो रहा जी राकिब जो मेरे कैमरामैन है, जिनकी काफ़ी वीडियोस में, अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ इनमें मैं लगता हूँ कि 70% क्रेडिट सारा राकिब को जाता है। ये मेरा वीडियोस वगैरह लेता है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैंने आपको जस्ट एक नॉर्मल वीडियो बनाई कि यहाँ के लोग वगैरह और मार्केट बहुत कम दिखाया। मेन मुद्दा जो है वो ये है दोस्तों, विद इन डेज़ हम महू वैली के ऊपर एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, और जो सीरीज़ रहेगी वो महू वैली के ऊपर एक सीरीज़ रहेगी। उसमें मे बी कम से कम 12 to 15 वीडियोज़ होंगे, और उसमें हम आपको यहाँ का कल्चर दिखाएंगे, यहाँ का ट्रेडिशनल फूड दिखाएंगे, यहाँ के लोग दिखाएंगे, यहाँ का रहन सहन दिखाएंगे, खास बात यहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे, कुछ ड्रोन शॉट्स देखने को आपको मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो मैं जल्द स्टार्ट करूँ, लेकिन अभी ना यहाँ मौसम उतना ग्रीनरी नहीं हुआ है, अभी जस्ट अप्रैल का महीना चल रहा है। सो आने वाले जून जुलाई में भी आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे। फिलहाल आज का ब्लॉग हम इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी रीज़न से ब्लॉग या वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर बनता है। सो कुछ ही टाइम के बाद हम इंशाल्लाह नया कंटेंट शुरू करने जा रहे हैं। मिलते हैं आगे एक नए से मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।